आपने कभी विचार किया है कि एक ही माता के गर्भ से एक साथ 100 संतान का जन्म संभव है? ये सुनते ही ये कथा किसी अद्भुत कल्पना जैसी प्रतीत होती है, परंतु महाभारत के कौरवों की कथा हमें इसी विस्मयकारी रहस्य के सम्मुख ला खड़ा करती है। हमें सदैव यही बताया गया है कि कौरव 100 भ्राता थे, पर क्या ये पूर्ण सत्य है? क्या वास्तव में गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था, या इस कथा के पीछे कोई और गुप्त रहस्य निहित है? कुछ लोग इसे दैविक चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे केवल काल्पनिक कथा के रूप में देखते हैं। पर सत्य यह है कि इस घटना के ग्रंथों में गंभीर अर्थ और गहन संदेश छुपा हुआ ने उस मांस पिंड को 101 अंशों में विभाजित किया और उन सभी को घृत से भरे मटकों में स्थापित कर दिया। कुछ वर्षों के पश्चात उन मटकों से एक एक करके शिशु प्रकट हुए। सबसे पहले दुर्योधन तथा उसके पश्चात अन्य सब। इस कथा को कुछ विचारक आधुनिक गर्भ विकास पद्धति से जोड़कर देखते हैं। उनका मानना है कि मटकों का वर्णन उस युग की किसी गुप्त वैज्ञानिक पद्धति का प्रतीक हो सकता है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य प्रकट होता है, कौरव केवल 100 भ्राता नहीं थे, उनमें एक भगनी भी थी, दुशाला। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था, युयुत्सु। वह गांधारी से नहीं अपितु एक दासी से उत्पन्न हुआ था। महाभारत के युद्ध में उसने अधर्म का साथ नहीं दिया, अपितु धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ। तो क्या कौरव वास्तव में 101 भ्राता भगिनी थे? महाभारत के प्रमुख ग्रंथों में उन सभी के नाम और मृत्यु का उल्लेख मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका अस्तित्व केवल कथा नहीं, अपितु ग्रंथों में दर्ज सत्य है। और ये कथा हमें ये बोध देती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, वो हमें प्रश्न करना सिखाता है, सोचना सिखाता है और सत्य के निकट पहुंचने का मार्ग दर्शाता है।